मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to our YouTube channel Shining Stars. Please subscribe our YouTube channel and press bell icon button to all. Also like our videos and share our videos with your अब जब हम एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड में ढूंढते हैं, किसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, मैंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है उसकी कि हमें करना क्या है। करना ये है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, व्हाट इज अ प्रोडक्ट। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन को। ये चीज ध्यान में रख लें आप, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन को, डिफरेंट बोला जाता है सब्ट्रैक्शन को, सम बोला जाता है प्लस करने को। आ रही बात समझ में? ये इसमें कुछ होते हैं अपने नाम, जो नेम्स चेंज होते हैं, और डिवीजन को क्वेश्चन भी बोला जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो उस हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट बुलाते हैं। आ रही बात समझ में? तो होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है किसकी? कॉमन नंबर्स की और नॉन कॉमन फैक्टर्स की। मीन्स आपको कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर दोनों निकाल के उनकी प्रोडक्ट निकालनी है, मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। आ रही है बात समझ में? तो आए निकालते हैं। देखें यहाँ पे मैं लेता हूं दो नंबर, 12 लेता हूं और मैं लेता हूं अपना 24, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 12 और 24 की जब एलसीएम दूंगा, 12 के अलग से और 24 के अलग से, क्योंकि मैंने बताया था कि कट वाला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करेंगे हम। सो 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। अब क्या करना है? अब आपने क्या करना है, 12 के आप यहाँ पे फैक्टर्स रखते हैं, कौन से? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 24 के फैक्टर्स आप रख लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ढूंढनी है किसकी? हमें प्रोडक्ट करनी है कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स की। आ रही है बात समझ में? क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन। अब आए कॉमन ढूंढे। कॉमन हमने कल भी ढूंढे सीखे थे कि ये दोनों क्या है, कॉमन है। जो पेयर बनता है वो कॉमन होता है, माइंड में रख ले, पेयर कॉमन होता है। ये पेयर बन रहा है जो कॉमन है, दूसरा हमारा ये पेयर बन रहा है जो क्या है, कॉमन है, और तीसरा हमारा ये वाला पेयर बन रहा है जो क्या है, कॉमन है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे आप लिख दे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। दूसरा हमें क्या देखना है, नॉन कॉमन फैक्टर, तो लिख ले नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन कौन सा है? सिर्फ ये वाला जो है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है। आ रही है बात समझ में? अब क्या करना है, उनकी प्रोडक्ट करनी है, मीन्स इन सब की हमें प्रोडक्ट करनी है। क्या करना है, इन सब की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनकी प्रोडक्ट करनी है हमें, ठीक है। इन सब की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम लिख दें और इन सबको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या करना है, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 2 दा 24। तो ये आपकी क्या है, एलसीएम निकलती है। आ रही है बात समझ में? ये आपकी क्या है, ये आपकी एलसीएम निकल के आती है। कौन सी एलसीएम मिली हमें? एलसीएम मिली हमें 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 2 दा 24। मीन्स के 24 जो है ये इन दोनों नंबर्स में सबसे छोटा वाला मल्टीपल है। आ रही है बात समझ में? क्या है ये सबसे छोटा वाला, क्या है, मल्टीपल है। अब आते हैं हम उसके बाद इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ। अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें यहाँ पे करना है
कि हम इन दोनों नंबर्स की जो एलसीएम है वो एक साथ निकालेंगे, 12 और 20। ठीक है, अब देखें, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, जब हम ये वाली फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन मेथड वाली, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये वाला नंबर एक अलग है और ये वाला दूसरा नंबर है, तभी हमने इसके बीच में कामा इस्तेमाल किया है। ठीक है, तभी हमने क्या किया, इनके बीच में कामा का इस्तेमाल किया है। ये वाला नंबर अलग है और ये वाला नंबर अलग है, दोनों अलग अलग नंबर से। तो हमें क्या करना है, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरफ आते हैं एलसीएम में अंदर, तो हमें सबसे छोटा वाला नंबर पहले उठाना पड़ता है। कौन सा है, 2 है, क्योंकि 2 से पहले 1 होता है, 1 की टेबल नहीं बनती। 1 1 1 1 2 2 1 3 3 ऐसे होता है, इसको हम नहीं उठा रहे, 2 से उठाते हैं। तो 2 की टेबल अगर इस पे जा रही है तो हम इस पे लगाते हैं और इसको नीचे लेकर आते हैं, तब जब इस पे नहीं जाती। पर अगर 2 की टेबल इस पे भी जा रही है, इस पे भी जा रही है, इसके अलावा क्वांटिटीज है उन सब पे जा रही है, तो आप सब पे वो टेबल लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे दिए गए 50 नंबर, 50 नंबर्स में से पहले नंबर पे 2 की टेबल जा रही है या किसी एक पे जा रही है, बाकी 49 नंबर्स पे 49 नंबर पे नहीं जा रही है, तो आपने क्या करना है, वो 2 वाली टेबल पहले उस नंबर पे लगानी है, 49 नंबर को आपने नीचे लेकर आना है, तब तक जब तक 2 की टेबल खत्म नहीं हो जाती। फिर आपने 3 की टेबल लगानी है, जितने पे जाती है उन पे लगाना है, बाकी को नीचे लेकर आना है। फिर 4 की टेबल लगानी है, जितने पे जा रही है। ऐसे कर करके आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, जब तक आपके सारे नीचे 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाएंगे सारे नंबर्स के, इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, तो फिर आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2 की टेबल इस पे भी जा रही है, लगाई मैंने, 2 6 12, 2 की टेबल इस पे भी जा रही है, 2 1 2 2 2 4, तो मैंने इस पे भी लगा दिए। उसके बाद में 2 की टेबल लगाऊंगा, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पे अपनी ही टेबल जाती है, अपने के अलावा किसी और की नहीं जाती। तो 3 पे 2 की टेबल नहीं जाएगी, मगर इस पे जा रही है, तो मैं 2 की टेबल लगाऊंगा। 3 पे नहीं जा रही तो उसको नीचे लेकर आऊंगा, 6 पे लगाऊंगा, 2 3 6। अब ये दोनों एक जैसे नंबर है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर थे, दोनों पे अपनी ही टेबल जाएगी। तो 3 1 3 इस पे भी जा रही है, 3 1 3 इस पे भी जा रही है। अब नीचे देखें, यहाँ पे नंबर इसका भी 1 आ गया है और 2 का भी क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो गया। जब ये फिनिश हो गया तो ये हमारे क्या है, ये सारे हमारे हैं फैक्टर्स। क्या है, फैक्टर्स है। ठीक है, अब हमें इसमें इसका करना क्या है, करना ये है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए पहले मैंने लिख दिया था, अब आए तो इसको काम को अंजाम देते हैं। प्रोडक्ट करनी है, क्या है प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। प्रोडक्ट जहां भी इस्तेमाल हो मैथमेटिक्स के अंदर, आप समझ लें कि मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल डिविजर्स, मींस इन सब की मल्टीप्लीकेशन। फैक्टर्स को डिविजर्स भी बोला जाता है, मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, फैक्टर्स को डिवीजर भी डिवाइजर भी बोला जाता है, डिवाइजर। ठीक है, तो डिवाइजर और फैक्टर दोनों एक ही लफ्ज है। ये आप कभी भी मत सोचिएगा कि यहाँ पे लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर से, तो हम डिवाइजर्स को, हमने फैक्टर्स सिखाया, हमने डिवाइजर्स लिखे गए, तो डिवाइजर्स लिखे गए या फैक्टर्स लिखे जाए, दोनों का मकसद एक होता है। डिवाइजर और जो हमारा फैक्टर होता है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स का आपको पता होगा कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, जिनकी मीनिंग एक होती है, मकसद एक होता है, मगर उनका जो वर्ड होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सेम ही बात है, इन दोनों का काम एक है, लफ्ज अलग अलग है। तो ये क्या है, हमारे फैक्टर्स बोल दे, डिविजर्स बोल दे, तो इन सब की क्या करनी है, हमें प्रोडक्ट करनी है। आ रही है इस बार समझ में, इन सब की क्या करनी है, हमें प्रोडक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 उठाएंगे, इनकी प्रोडक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो हमारी यहाँ पे भी एलसीएम क्या आई है, यहाँ पे भी हमारे एलसीएम 24 आई है, और यहाँ पे भी हमारी एलसीएम क्या आई है, 24
4 ही हमारी LCM आई है। अब जो मैंने आपको तीसरा सुना है जो दिखाया था प्रोसेस आपको, मैं वो भी सिखा रहा हूँ, एज अ गिफ्ट में दे रहा हूँ आपको। देखें अब क्या करना है, आप 12 के यहाँ पे मल्टीपल लिख लें और 24 के यहाँ पे मल्टीपल्स लिख लें। ठीक है, 12 के मल्टीपल्स 12 वन दा 12, उसके बाद 12 टू दा 12 तो खुद है, 12 टू दा 24, 12 थ्री दा 36, 12 फोर दा 48, 12 फाइव दा 60, 12 सिक्स दा 12 सेवन दा। अब देखें 24 की टेबल लगाए, 24 वन दा 24, 24 टू दा 48। अब देखें यहाँ पे देखें ये वाले नंबर बढ़ते जा रहे हैं, सबसे छोटा वाला नंबर दोनों में एक जैसा कौन सा है, 24 ही है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे LCM इज इक्वल टू 24। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों क्या है, सेम है। तो आप इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, इजी मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से भी आप निकाल सकते हैं। घबराइए मत, आपको मैं 3 नंबर्स के भी करके दिखाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालने हैं 3 नंबर्स के। तो मैं पहला नंबर लेता हूँ 4, दूसरा लेता हूँ 10 और तीसरा लेता हूँ मैं यहाँ पे 20। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मैं इसकी करूँगा पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैं क्या करूँगा, 4 के फैक्टर्स अलग से निकालूंगा, 10 के अलग से और 20 के अलग से। 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 5 1 द 5, 2 1 द 2 0, 2 5 द 10, 5 1 द 5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 के फैक्टर्स रखूँगा, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 10 के फैक्टर्स रखूँगा, 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 20 के फैक्टर्स रखूँगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो कॉमन कौन कौन सा है, ये वाला एक कॉमन है, यहाँ पे लिखने पे देखो कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे कौन से हैं, ये वाला कॉमन है। और देखें यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता जाऊं, जब हम 2 से ज्यादा नंबर्स की प्रोडक्ट निकालते हैं, LCM निकालते हैं, 2 से ज्यादा नंबर्स की जब हम LCM निकालते हैं, तो उसमें ये लाजमी नहीं है कि जो नंबर हम निकालते हैं वो इस तीनों में मौजूद हो। नहीं, तीनों में मौजूद होना हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप 2 नंबर्स का अपना कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रख लें। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे अगर आपका 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप इसको पेयर बना लेंगे। पर यहाँ पे आप देखें, एक 2 यहाँ पे पड़ा है और दूसरा 2 यहाँ पे पड़ा है, मगर यहाँ पे कोई भी 2 अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी ये मेरा क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। क्योंकि कॉमन फैक्टर बनता है मिनिमम, छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर बनता है 2 नंबर्स का। मीन्स आपको 2 नंबर्स का पेयर बनाना होता है LCM के अंदर, छोटे से छोटा। तो इसका तो पेयर बन रहा है 3 का, मगर यहाँ पे 3 नंबर्स नहीं है, तो आप 2 नंबर्स का पेयर ले सकते हैं, लेंगे बल्कि। ठीक है, और वैसे ही आपने, हाँ ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 2 पड़ा है, दूसरा 2 भी इसका ही है, नहीं, 2 दूसरे नंबर का होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रख लें कि 2 यहाँ पे तो यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए, मगर ऐसे ना हो कि ये 2 यहाँ पे और दूसरा 2 भी यहाँ पे पड़ा है तो आप उन 2 दोनों नंबर का ले लेंगे, कभी भी नहीं। मतलब अलग अलग नंबर्स के एक जैसे मल्टीपल्स हो, फिर वो 2 हो तो आप उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 यहाँ पे मौजूद है और 5 यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 5, नॉन कॉमन फैक्टर्स नो, कोई भी नहीं आया। ठीक है, यहाँ नथिंग लिख लें, कुछ भी मत। उसके बाद क्या करना है आपने,
ये रख लेने, 2 मल्टीप्लाई 5, तो आपकी एलसीएम क्या बनेगी, 2 to the 4, 4 5 the 20। ठीक है, ये आपकी एलसीएम है। अब हम इसको करते हैं डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड में, लॉन्ग डिवीजन मेथड में। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, 4 10 और 20 के आप 4 10 और 20 के आप फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 2 to the 4, 2 5 the 10, 2 1 the 2 0, तीनों पे जा रही है, मैंने तीनों पे लगाई। अब देखिए 2 की टेबल इस पे किसी पे जा रही है, इस पे भी जा रही है, इस पे भी तो मैं लगाऊंगा। 2 1 the 2 5, 2 5 the 10, इस पे नहीं गई, मैंने इसको नीचे लिखा है, इस पे गई मैंने लगाई, इस पे भी गई मैंने लगाई। अब ये वाला जो नंबर है ये यहाँ पे 1 आ गया, मीन्स ये फिनिश हो गया। ठीक है, अब इस पे टेबल नहीं लगानी, ये फिनिश हो गया। अब हमें इन दोनों नंबर्स को देखना है। अब यहाँ पे प्राइम नंबर है दोनों, तो दोनों पे एक ही टेबल जा रही है, 5 की। 5 अंदा, ये 1 नीचे उतर आएगा क्योंकि 1 पे टेबल नहीं जाती, 5 की 1 1 ही होता है। 5 अंदा 5, 5 अंदा 5। अब ये सारा क्या हो गया, काम फिनिश हो गया। तो आपको फैक्टर्स कौन से मिले, 2 मल्टीप्लाई 5। अब आपने क्या करना है, इन दोनों, इन सबको फैक्टर्स लिख रहे हैं यहाँ पे आप। अब आपने यहाँ पे लिखना है एलसीएम, और 2 to the 4, 4 5 the 20 यहाँ पे भी आया है, और 20 हमारा यहाँ पे भी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका जो मैंने आपको तीसरा एक दिखाया था। अब आपने क्या करना है, 4 के भी फैक्टर्स लेने हैं मल्टीपल्स, और 10 के भी मल्टीपल्स निकालने हैं, और 20 के भी मल्टीपल्स आपने निकालने हैं। तो 4 के मल्टीपल्स, 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 5 the 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 5 the 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28, 4 8 the 32, 4 9 the 36, 4 10 the 40, 10 1 the 10, 10 2 the 20, 10 3 the 30, 10 4 the 40, 10 5 the 50, 10 6 the 60, 10 7 the 70, 10 8 the 80, 10 9 the 90, 10 10 the 100, 21 the 20, 22 the 40, 23 the 60। आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 20 इसमें भी मौजूद है, 20 इसमें भी मौजूद है, 20 इसमें भी मौजूद है, और ये सबसे छोटा वाला नंबर है जो इन तीनों में आ रहा है। एम आई राइट, सबसे छोटा वाला नंबर है जो इन तीनों में आ रहा है। तो आप इसको उठा के रख लेंगे यहाँ पे एलसीएम। यहाँ पे भी आपका 20 आ गया, यहाँ पे भी आपका 20 आ गया, यहाँ पे भी आपका 20 आ गया। अगर आपको 4 नंबर्स मिलते हैं, 5 नंबर्स मिलते हैं, 6 नंबर्स मिलते हैं, आपने माइंड में यही रखना है कि हमें इस तरीके से उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको 4 नंबर्स मिलते हैं तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आएंगे तो वैसे ही आप एक नंबर्स के निकालेंगे, फिर दूसरे के निकालेंगे, फिर तीसरे के निकालेंगे, फिर चौथे के निकालेंगे। वो चारों यहाँ पे अरेंज करेंगे, उनके कॉमन फैक्टर्स लेंगे। अगर चारों में एक जैसा नंबर मौजूद है तो उसका पेयर बनाएंगे। अगर 2 में कोई नंबर मौजूद है एक जैसा तो उन दो का भी आप पेयर बनाएंगे। मतलब सबसे छोटा आप मिनिमम 2 नंबर्स का पेयर उठाते हैं और मैक्सिमम जितने नंबर्स होते हैं उनका पेयर उठाते हैं। ठीक है, जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड इसका करेंगे तो वैसे ही आपको वो सारे नंबर्स रखने हैं, उन सारों को आपने एक साथ एलसीएम निकालनी है और उनके आपने फैक्टर्स एक साथ निकालने हैं। ठीक है, उस फैक्टर्स में आपको 2 से टेबल का स्टार्ट करना है। जो जिस पे 2 की जा रही है उस पर लगाएंगे, जिस पे नहीं जाएगी उसको नीचे लेकर आएंगे। मीन्स काम आपको वैसे ही करना है, सिर्फ आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी बस। और ये नंबर भी आपको चौथा हो तो यहाँ पे आप चौथा नंबर लिखेंगे, उसके मल्टीपल लिखेंगे। इसमें आप ढूंढेंगे कि चारों में सबसे छोटा वाला एक जैसा नंबर कौन सा है। जो सबसे छोटा वाला एक जैसा नंबर होगा वो आपका मल्टीपल होगा। तो मेरे हिसाब से कि ये तीनों मेथड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे इजी मेथड कौन सा है तो मैं आपको रिकमेंड ये वाला मेथड करूँगा। ये सबसे इजी वाला मेथड होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं इसकी दूसरी वीडियो भी बना रहा हूँ जो मैं बनाऊँगा डिफरेंट बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएम। तो यहाँ पे मेरी एलसीएम कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे वो क्वेश्चन करिएगा।
आपको उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और हमारे पेज को लाजमी लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको पता लग जाए, समझ आ गया, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और हमारी वीडियोस को ज़रूर सबके साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।